मुगल वंश हम लोग पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे? मुगल वंश में हमने क्या पढ़ा था? बाबर पढ़ लिया था, हुमायूं पढ़ लिया था। बाबर ठीक ठाक आदमी निकला, हुमायूं थोड़ा खच्चर निकला। हुमायूं का एक लड़का हुआ था, उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। तो आज हम लोग अकबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अकबर। अकबर के बारे में किसी को कुछ पता है? कोई जानता हो अकबर के बारे में? किसी का दोस्ती आ रही हो, किसी कोई पहचान हो तो बताए। बीरबल की खिचड़ी खाने गए थे, ये एक पॉइंट है इसके पास कि बीरबल की खिचड़ी खाने गया था कौन? अकबर। अकबर का पूरा नाम किसी को पता है? कोई जानता हो अकबर का पूरा नाम क्या है? देखो मुगल वंश में तुमको मिलेंगे, जितने भी लोग मिलेंगे इनके दो नाम होते हैं, एक तो इनका साइंटिफिक नाम होता है और एक इनका कॉमन नाम होता है। तो ये इसका कॉमन नाम है, ठीक है ना? इसका एक साइंटिफिक नाम है। क्या नाम है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम है? बाबर में हमने देखा था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, था नहीं था? अरे बड़े बड़े नाम होते हैं, अभी तुमको शॉर्ट में बताया है, और बता देते तो और लंबा है ना? साइंटिफिक नाम है इनके। अरे उनसे लंबे लंबे हैं भैया, महामना मदन मोहन मालवीय का छोटा नाम है, ये और बड़ा नाम है, तुमको शॉर्ट में बताए। तो अकबर की बात करते हैं, है ना? अकबर बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, लंबा हो सकता है आज की क्लास में केवल अकबर ही कंप्लीट हो पाए, ठीक है? पर अकबर बताएंगे क्योंकि मुगल वंश में अगर क्वेश्चन आएगा तो अकबर से आने के ज़्यादा चांस हैं, इसलिए तुमको हम अकबर थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अकबर की बात करते हैं तो अकबर के जन्म कब हुआ था? किसी को कोई आइडिया है? हाँ, थोड़ा सही गलत तो तुम लोग डिसाइड करना, अभी हम तुमको पढ़ा देंगे, फिर तुम डिसाइड करना कि सही था या नहीं था, है ना? चलो बताओ, अकबर का जन्म कब हुआ था? अच्छा, कहाँ हुआ था ये तो पता होगा ना, ये तो हमने बता रखा है। हाँ, राजस्थान में एक शासक हुआ करते थे वीरसाल, है ना? वीरसाल के घर में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का। तो अकबर का जन्म वीरसाल के यहाँ हुआ था, है ना? तो जन्म की बात करें तो ये हो गया वीरसाल के यहाँ, है ना? राजस्थान के राजा एक हुआ करते थे, राजा वीरसाल के यहाँ, है ना? ये हिंदू राजा थे। अब अकबर जन्म हुआ कब? डेट किसी को याद है? थोड़ा थोड़ा पता रखा करो। 15 अक्टूबर को हुआ था। कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। इसके पिताजी का नाम पता है किसी को? इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे हुमायूं। बंदा लाइफ टाइम परेशान ही रहा, तबाह रहा, है ना? ऐसा होता है, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको पूरी बनी बनाई संपत्ति दे दी है तो तुम खच्चर निकलोगे, है ना? अगर तुमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से, तुमने बनाई है संपत्ति सारी, तो तुम अच्छे खासे निकलोगे। बाबर ने देखो, बाबर कितना अच्छा था, वहाँ से भगाया गया था जहाँ से वो आया था, है ना? और यहाँ आकर के उसने खुद से अपने आप को इस्टेब्लिश किया। भले ज़्यादा दिन नहीं रहा, पर जितने भी दिन रहा उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। फिर हुमायूं आया, छीन लिया शेरशाह सूरी ने, अफगान शासक था, छीन लिया, बिहार का आदमी था, छीन लिया उसने। हुमायूं भागता भागता रहा क्योंकि उसको बना बनाया मिल गया था। किसने बना के दिया था? बाबर ने बना करके दिया था। अभी हुमायूं का सारा छिन गया है, अभी किसकी बारी आएगी? अकबर की। अच्छा, हुमायूं ने दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया था, हमने बताया था ना 1555 के आसपास उसने दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया था अपने आप को, फिर से हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। उधर काबुल आबुल जीत लाया था, है ना? लाहौर तक जीत लिया था। तो लेकिन इसने काबुल और लाहौर जो भी जीता था अपने भाइयों को दे दिया था, है ना? इसके भाई थे कामरान, हिंदाल, अस्करी, ये सब भाई थे इसके। तो उसको उन्होंने बांट दिया था, केवल हिंदुस्तान भर अपने पास रखा था। तो जो कुछ हिंदुस्तान में था उसी को इसने अपने पास रखा था। इसका पिता कौन हो गया? हुमायूं। अभी बात आती है इसकी माता कौन थी? इसकी माता याद करो, जिसको छोड़ के गया था वीरसाल के यहाँ। हाँ, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम था, है ना? क्योंकि हुमायूं की पत्नी कौन है? हमीदा बानो बेगम। उसी की संतान कौन था? अकबर। इसी हमीदा बानो बेगम को छोड़ के गया था राजा वीरसाल के यहाँ, वहाँ हो गया अकबर का जन्म। अभी ये क्या हुआ? हुमायूं चला गया था ईरान, और ईरान में इसने दूसरी शादी कर ली थी। किया था नहीं किया था? अब इसको पता लग गया कि भाई साहब वहाँ निकल लिए हैं, दूसरी शादी कर लिए हैं। ये छोड़ छाड़ के चली गई अकबर को यहीं, कहा कि हम आ रहे हैं, ऐसे कैसे शादी कर सकते हो तुम दूसरी, है? जब तक ये पहुंची तब तक वो कर चुका था जो भी उसको करना था, है ना? तो यहाँ अकबर अकेले रह गया, है ना? अब अकेले रह जाएगा तो छोटा सा बच्चा है, उसके पालन पोषण के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक धाय माँ होती थी, है ना? धाय माँ जानते हो? धाय माँ वो होती थी ऐसी माँ जो पालन पोषण करती हैं, है ना? राजा महाराजा के यहाँ होती, रानी इतना काम नहीं करती, कहती हैं लो मेरा बेटा तुम पालो, है ना? तो धाय माँ पाल लेती, धाय माँ बेटे को पाल लेती थी, है ना? तो धाय माँ कौन थी अकबर की? क्योंकि इसकी माँ तो चली गई है पीछे पीछे उसके, तो तुम शादी कैसे कर सकते हो हमको छोड़ के? गई। अभी कौन होगी इसकी धाय माँ?
नाम सुना है किसी ने? महामनघा नहीं सुना? महामनघा इनकी क्या थी? धाय माँ थी। तो ज्यादातर समय अकबर ने किसके पास बिताया? महामनघा, जो उसकी धाय माँ थी। तो धाय माँ के पास उसने बिताया। तो सोचो अगर बात सुननी होगी तो हमीदा बानो बेगम की मानेगा या महामनघा की बात मानेगा? क्योंकि उन्हीं ने पालन पोषण किया, बचपन से उसी को देखा है। कोई भी बच्चा होता है छोटे पर से जिसके पास रहेगा उसी की सारी बातें सुनेगा। तो इनकी बात बहुत मानता था। लेकिन ये खच्चर औरत थी, इतनी खच्चर की पूछो ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा बवाल कर देती, जिसको भड़काया करती थी, है ना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अकबर बड़ा हो गया। 42 में जन्म हुआ और धीरे धीरे आकर के 55 में हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। याद है किसी को? मच्छीवाड़ा के युद्ध में ही मिला था ये अपने पिता से दोबारा। 13 साल का था, 42 में जन्म हुआ, 55 तक पहुंचा, 13 ही साल का था। सोचो 13 साल के तुम थे तो क्या करते थे? पापा के साथ मेला घूमने जाते थे, जाते थे नहीं जाते थे, है ना। तुम खच्चरों क्या लाते थे मेला से? हाँ, जहाज लाते थे। ये जहाज लाता था, तुम लोग गुड़िया, कल ही पिटी है गुड़िया, है ना। ये गुड़िया लाती थी। सोचो खच्चरों, तुम वो खिलौने वाले जहाज लाते थे, ये युद्ध में लड़ने गया था 13 साल की उम्र में, है ना। पीछे बंद कर दो भैया थोड़ा उसको। तो 13 साल की उम्र में ये युद्ध लड़ने गया था। सोचो इसका संघर्ष कहाँ से चालू हुआ। बचपन में है इसने अपनी माँ को खो दिया, क्योंकि माँ उसके पास उसके साथ नहीं थी। पिता उसके पैदा होने से पहले ही भाग चुका था, जन्म दूसरे के घर में हुआ था, है ना। 13 साल का था तब से उसने युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके पिता उसको मिले जब वो 13 साल का था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़के नहीं लाया ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये महिलाएं हिलाती अभी तो फिर इस पर कुछ कमेंट आता है ना। अभी लड़के नहीं लाया है तो सब लड़कों के लिए 7 खून माफ है, पर इसका मतलब ये नहीं पहला खून तो हमारा करना ठीक है। चलो तो याद हो जाएगा ना। तो इसका जन्म हुआ है वीर साल के यहाँ, ठीक। अब बात क्या करते हैं, देखो अभी ये आगे बढ़ेगा। मच्छीवाड़े के युद्ध में ये आया और यहाँ पे शासन करने लगा। जब ये मिला हुमायूं को यहाँ पे मच्छीवाड़ा के युद्ध में, अभी क्या हुआ, इसने युद्ध जीत लिया था, हुमायूं की मदद की, युद्ध जीत लिया मच्छीवाड़ा का। अब हुमायूं फिर से हिंदुस्तान पे कब्ज हो चुका था, आ चुका था। अब इसने क्या किया कि अपने बेटे को हम ऐसे खिलौने नहीं दिलाएंगे, क्या करेंगे, पूरा साम्राज्य दिलाएंगे, है ना। इसने सूबेदार बना दिया किसको? अकबर को सूबेदार बना दिया। कहाँ का? नहीं, लाहौर का। कहाँ का बनाया? पंजाब हुआ करता था, है ना। तो कहीं पे लाहौर लिखा मिलेगा, कहीं पे तुमको पंजाब मिलेगा, वही वाला क्षेत्र है पूरा। तो लाहौर का इसको क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। अब ये चला गया लाहौर। इसका बाप यहाँ बैठा हिंदुस्तान में और ये लाहौर चला गया। लाहौर का सूबेदार। इसको देखो बचपन से इसने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं। इसके चाचा ने इसको पाला। पहले तो इसकी यहाँ वीर साल के यहाँ जन्म हुआ, फिर लेके गया इसका चाचा अस्करी, वहाँ से चला गया फिर काबुल में इसके चाचा रहते थे, उसका नाम था हिंदाल, छोटे वाले चाचा, उनके यहाँ चला गया, आधा जीवन वहाँ बिताया, ठीक। उसके बाद में जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो लाहौर चला गया अकेले रहने के लिए। अच्छा, ये जब हिंदाल के यहाँ गया था तो हिंदाल की एक लड़की थी, है ना, ठीक ठाक थी, उसका नाम था रुकैया बेगम। नाम सुना है? इसने उसको फंसा लिया, अपने चाचा की लड़की को, और आगे चल के इसने शादी कर लिया उससे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ रुका था तो उससे दोस्ती हो गई, उसने कर लिया, तो अलग बात थी। तो लाहौर का ये क्या बन गया? सूबेदार बन गया। इधर दिल्ली पे क्या हुआ, इधर हिंदुस्तान बना दें, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा, है ना। इधर हिंदुस्तान बन गया। अभी तुमको ये तो पता ही होगा लाहौर कहाँ पे पड़ेगा, लाहौर पड़ेगा कहाँ पे, ये तो आइडिया होगा ना। नहीं आइडिया है तो हाँ या ना कुछ बोल ही दो, कुछ लग रहा है हिंदुस्तान, है ना। यहाँ पे लाहौर है, ये लाहौर में कौन रहता था? अकबर। क्या था ये? अकबर ही तो है, यहाँ का सूबेदार था। अब इसके अब्बू जान यहाँ पे रह रहे थे, कौन? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? खड़बड़ा गए थे सीढ़ियों से, है ना, जैसे ही खड़बड़ा गए उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, हुमायूं जब मरा तो 26 दिनों तक उसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि हुमायूं तो मर गया, एकमात्र संतान उसकी कहाँ पे है? लाहौर में है, दूसरा शासक कोई रहेगा नहीं, जब तक वो आएगा तब तक तो दूसरे लोग अफगान लोग शासन कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी तो मरा है वो, कौन? शेरशाह सूरी, भूल गए? अभी अभी मरा है। इस्लाम शाह उसका बेटा अभी जिंदा है। अब इस्लाम शाह तुरंत हमला कर देता। इस्लाम शाह की अचानक मृत्यु हो गई थी जब हुमायूं मरा है, उसके पहले इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आ गया था आदिल शाह, है तो उसी का वंशज।
आदिल शाह आ गया। आदिल शाह के पास एक शासक था, उसका जो सेनापति था उसका नाम था हेमू, नाम सुना है? आदिल शाह का सेनापति था, बहुत खच्चर आदमी था, लड़ने में एकदम बिल्कुल टनाटन आदमी। अभी क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अगर ये बता देंगे कि हुमायूं मर गया तो तुरंत हेमू हमला कर देगा, कहाँ पे? दिल्ली पे, और जब तक अकबर आएगा तब तक तो दिल्ली गई कि नहीं गई। अभी यहाँ से हुमायूं का एक सेनापति था, उसने कहा कि किसी को बताना नहीं, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि हुमायूं नहीं रहे, है ना। इसका एक सेनापति था हुमायूं का, इसका नाम था बैरम खान। जानते हो नाम क्या था? बैरम खान, नाम सुना है नहीं सुना है? बैरम खान इसका सेनापति था हुमायूं का। इसने कहा कि चलो चलते हैं, अकबर को लेके आते हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में गया और इधर यहाँ से अकबर को लिया। अकबर को बताया भी नहीं कि तुम्हारे अब्बूजान गए, कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं घूमने। अब ये यहाँ से चल दिया, तब तक खबर लग गई उसको। 26 दिन तक छुपाए रखा, जाने आने में ज़्यादा टाइम लगता है, 26 दिन तक छुपाए रखा, लेकिन तब तक आदिल शाह को खबर लग चुकी थी, है ना। तो जब ये वापस आ रहा था, यहाँ से वापस आने में टाइम लगेगा, लाहौर से वापस आ रहा है, यहाँ से वापस ऐसे आएगा। तो जैसे ही वापस आ रहा था तो तब तक हेमू को खबर लग चुकी थी। हेमू कौन था? आदिल शाह का सेनापति था। अब उसको जानकारी लग गई कि भैया गए, कौन? हुमायूं। अभी क्या करते हैं, इधर हमला करते हैं, क्योंकि इधर पूरा था बिहार का सिस्टम, इधर ये होगा, अफगान रहते थे। तो कहा कि इधर से अब इधर चलते हैं। ये चल दिया इधर। तब तक ये पहुंच गए थे कहाँ, वापस आ रहे थे तो कालानौर पहुंच चुके थे। कहाँ? कालानौर पहुंच चुके थे। कालानौर कहाँ पड़ता है पता है? पंजाब में ही पड़ता है ना। पंजाब यहाँ इधर से लेकर के इधर हिंदुस्तान में भी थोड़ा है ना। हिंदुस्तान के पास थोड़ा सा पंजाब है, पाकिस्तान के पास ज़्यादा पंजाब है ना, तो वहाँ पे भी है। तो इधर ये पूरा एरिया किसका था? पंजाब का एरिया लगता था। तो यहाँ कालानौर ही पहुँचा था, तब तक पता लग गया कि पहुँच चुका है हेमू। कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ ना, यहाँ आगरा पड़ता है। कहा कि आगरा का किला पूरा घेर रखा है उसने, क्योंकि इधर से आएगा तो पहले तो यही पड़ेगा ना, पहले आगरा पड़ेगा बाद में पड़ेगा। तो आगरा का किला को किसने घेर रखा था? हेमू ने। अब इनको खबर लग गई, कालानौर पहुँचे थे। कहा यार अब तो गया, आगरा का किला गया, जब तक जाएंगे तब तक दिल्ली चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये तुरंत राजा घोषित करो, क्योंकि राजा नहीं रहेगा तो गद्दी जाएगी। तो राजा तुरंत इनको घोषित किया गया, किसको? अकबर को। तुरंत यहीं राजा बना दिया, कालानौर में ही, है ना। तुरंत यहीं पे बिठाया गया और इनको क्या हुआ, इनका यहीं पे राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? हाँ, टेम्परेरी वाला राज्याभिषेक हो गया। कहाँ पे? कालानौर। इसी के आगे की बात है, ये इधर लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके आगे का है ना। कालानौर में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। किसका हुआ? अकबर का। किसने किया? कोई पुरोहित तो होते रहेंगे ना, उसमें भी मुल्ला लोग होते हैं, तो पुरोहित कौन हो गए? उनके जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, सारा वो सिस्टम वो कराते हैं। तो इनमें मौलवी होंगे। कौन थे वो? तो इनका राज्याभिषेक कराया मिर्जा कासिम ने। किसने कराया? मिर्जा कासिम ने इनका कराया राज्याभिषेक। किसका? अकबर का। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? ये टाइम पीरियड था 1556 का। कब का था? सोचो, 42 में जन्म हुआ है और 56 आ गया है। हाँ, 14 साल में क्या बन गया? राजा बन गया। सोचो, अब ये 14 साल में राजा बन गया। अब इसका संरक्षक कौन हो गया अकबर का? इसका संरक्षक हो गया बैरम खान, है ना। संरक्षक बन गया बैरम खान, जो इसका सेनापति था। अब बैरम खान पूरे संरक्षण में चल रहा है, अकबर उसी के संरक्षण में, कि चलो देखते हैं क्या होगा। ये इधर से पहुंचा, इधर कहा कि पहले आगरा चलते हैं। जैसे ही आगरा पहुंचा, वहां देखा कि हेमू ने पूरा कब्जा करके रखा है। तो इसने सोचा कि चलो आगरा छोड़ो, आगरा गया, आगरा बाद में देख लेंगे, पहले चलते हैं, पहले दिल्ली कब्जा करते हैं चल के। तो दिल्ली की तरफ बढ़ा, तब तक उसने दिल्ली भी कब्जा कर लिया। दिल्ली की भी घेराबंदी हो चुकी थी। अब ये चक्कर में पड़ गए। अभी ये कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे आए थे इधर घूम के देखने के लिए, ये यहीं पे रुक गए। कहा कि यार ये तो पहले से कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, अब अंदर कैसे जाएं? टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? 1556। अभी पहले से ही वहाँ हेमू कब्जा करे हुए बैठा हुआ है। अब ये कहाँ पे है? दिल्ली से थोड़ा पहले। और दिल्ली से थोड़ा पहले क्या पड़ता है? दिल्ली से थोड़ा पहले पड़ता है पानीपत। क्या पड़ता है? नहीं याद है किसी को? बाबर आया था 1526, याद होगा किसी को तो बताना। याद है? नहीं याद है? बाबर आया था। बाबर की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत से। अभी दोबारा अकबर आ गया, अकबर की शुरुआत कहाँ से होगी? पानीपत से। मतलब यहीं से गेम डिसाइड होगा। जो ये युद्ध जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच में? हाँ, तो इधर लिख दें पानीपत, है ना। तो पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू किसका सेनापति था? आदिल शाह का, है ना।
तो हेमू, हेमू बड़ा खच्चर आदमी, सोचो उसने आगरा को भी कब्जा कर लिया है, दिल्ली को भी कब्जा कर लिया, छोटा मोटा आदमी होगा नहीं, बड़ा आदमी है। अब क्या हुआ, अकबर तो 14 साल का है, छोटा है। बैरम खान ने कहा बेटा तुम टेंशन मत लो, हम हैं अभी जिंदा, है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कहा तुम बैठो, तब तक छावनी में बिठाया। अकबर ने भी सोचा ठीक है हम लड़ने नहीं जाते हैं, मारेगा बहुत गिरा गिरा के हेमू। तो अकबर बैठ गया साइड में। अकबर की तरफ से लड़ कौन रहा है, अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा है ना। अगर इधर देखा जाए तो हेमू भी नहीं लड़ रहा है, इधर हेमू का यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे आदिल शाह होगा, है ना, आदिल शाह शासक तो यही है, शासक इसमें भी अकबर शासक है, इधर कौन सा शासक है, आदिल शाह। लेकिन आदिल शाह भी नहीं लड़ रहा, जैसे अकबर नहीं लड़ रहा वैसे आदिल शाह भी नहीं लड़ रहा। आदिल शाह की जगह पे कौन लड़ रहा है, हेमू लड़ रहा है। तो लड़ाई किसके बीच में हो रही है, बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, बैरम खां को तो पता था क्योंकि हम तो दिल्ली से बाहर हैं, मेरे पास इतनी सेना भी नहीं है कि हम बाबर की तरह तुगलमा पद्धति लगाएं, है ना, उस्मानिया पद्धति लगाएं, तोपे ओपे चलवाएं, ऐसा कुछ सिस्टम तो है नहीं। थोड़ी सी सेना है, तोपे हथियार गोले कुछ है नहीं, यही तलवार है, धनुष बाण है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो जो कुछ उसके पास सेना थी उसी से लेकर के वो तैयार हो गया। कहा कि चलो लड़ेंगे तो है ही, ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे, लड़ने के लिए तैयार हो गया। अभी इसने क्या किया, इसने योजना बना ली। कहा अकबर को बिठाओ साइड में, हम चलते हैं लड़ने, देख लिया जाएगा। और अकबर को वादा कर दिया कि जीत के ही आएंगे, तुम टेंशन मत लेना। इसने अपनी पूरी सेना में बता दिया कि कोई भी तीरंदाज एक भी तीर नहीं चलाएगा, समझ रहे हो, जितने भी तीरंदाज थे, क्योंकि तीरंदाज में क्या होता है वो दूर से चला करके मार सकता है, होता नहीं होता है। तो उसने कहा कि जितने भी ये पैदल सैनिक हैं जो तलवार लिए हैं ये सब जाएं, सबको लड़ाया। अब हेमू इधर से मारना स्टार्ट किया, जब बना हजारों सैनिक इसके मार के खत्म कर दिए, किसके, बैरम खां के। बैरम खां हार रहा है, हेमू बड़ा खुश हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, है ना। अब सेनापति क्या होता है, सेनापति बीच में रहता है, आगे नहीं आता, क्योंकि सेनापति अगर मर गया पहले तो पूरा युद्ध ऐसे ही हार जाओगे। तो हेमू बीच में था, आगे उसकी सेना बैरम खान की सेना को तबाह करते जा रही थी। शुरुआत के 6 घंटे तक युद्ध चला, कौन सा, पानीपत का। जीत कौन रहा है, हेमू जीत रहा है। उसको निश्चिंत हो गया कि इनके पास, खच्चरों के पास वो धनुर्धर तो है ही नहीं है ना, धनुष बाण होंगे ही नहीं, चलाएगा कौन। अब ये निधड़क हो गया, अपने हाथी पे बैठ गया, भाला लिया, कहा कि अब हम भी मारेंगे चल के, है ना। खुले आम आ गया हाथी पे से खुल के, अब फटाफट मार रहा है भाला। अब वहाँ से तलवार तो चला नहीं सकता हाथी से, भाला से फटाफट मार रहा है। इधर ये कि अभी जीत लिए हैं, बस दिल्ली हमारी हो गई, है ना, फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे शेर शाह सूरी की तरफ। निधड़क में लड़ रहा है। 6 घंटे के बाद में इसने कहा, आदेश दिया कि आ जाओ जितने भी तीरंदाज हैं। तीरंदाज सब अचानक से आ करके हेमू को घेर लिया, हेमू गिर गया चारों तरफ से। कहा अब करो फायरिंग। अब फायरिंग स्टार्ट हुई तो हेमू के दोनों आंखों में तीर लगे, दोनों आंखों में, और हेमू धराशायी हो गया। जैसे ही हेमू गिरा अपने घोड़े पर से, अपने हाथी पर से, इसने क्या किया, अपना झंडा वहां पे फहरा दिया हाथी के ऊपर। और जैसे ही पता लगा हाथी के ऊपर झंडा फहरा गया, मतलब गया सेनापति, है ना, और सेनापति गया मतलब युद्ध हार गए। तो यही हुआ, बैरम खान ने क्या किया, डायरेक्ट हेमू को मारा, सबको नहीं मारा, और सीधे सीधे सेनापति को हरा करके क्या किया, युद्ध जीत लिया। तो ये युद्ध जीता कौन, बैरम खान जीत गया, मतलब अकबर जीत गया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता, अकबर जीत गया। और ऐसे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया दिल्ली पे। क्या आसानी से मिल गया उसको सब कुछ, आसानी से जिसको मिलता है वो फिर हुमायूं बनता है, क्या बनता है, और वो फिर नदी में कूदता है बाढ़ वाली, याद है नहीं याद है। और जिसको मेहनत करके जो पाता है वो अकबर बनता है। इसलिए हमने कहा कि पूरा टॉपिक लंबा चलेगा, बंदे ने काम किया अच्छा, है ना, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसकी एक खच्चर ये रहेगी, ये इसके लाइफ में इसको बर्बाद करने पे तुली रहेगी, ये भड़काए रहेगी। क्योंकि अभी क्या होगा, अकबर जो है बैरम खां की बात मानेगा, क्योंकि उसने संरक्षण दिया है, उसने जिताया, सब कुछ किया है, तो बैरम खां की बात मानने लगा। बचपन से इसकी मानते आ रहा था, अब ये भड़क गई। महिलाएं भड़कती बहुत जल्दी हैं, है ना। तो कहीं मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा बेटा होकर के मेरी बात नहीं सुनेगा, इसकी बात सुन रहा है। अब ये इससे चिढ़ने लगी बैरम खां से, अभी ये इसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। ये बिल्कुल वही है जैसे रामायण में वो कौन होती थी, हाँ, मंथरा। हाँ, ये मंथरा है, क्या है, ये मंथरा है अकबर की, ठीक है ना। अभी ये भड़काएगी अकबर को, ठीक है, ये अकबर को भड़काएगी और इसके खिलाफ भड़काएगी, ठीक। इतना छापो पहले, फिर बात करते हैं। फिर क्या हुआ, अकबर ने दिल्ली पे अपना कब्जा बना लिया। दिल्ली यहाँ पे है ना, यहाँ पे शासक कौन हो जाएगा, अकबर हो गया। अभी अकबर पूरा शासन कर रहा था अच्छे खासे,
कब जीता ये? 1556 में, है ना। अब इसने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, है ना, ऐसे बैठे थोड़ी ना रहेंगे, आगे भी जीतना होगा। तो इसने प्लान बनाया कि आगे इधर देखते हैं, इधर यहाँ पे पड़ जाता है ग्वालियर। क्या पड़ जाता है? ग्वालियर। तो हाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो 1559 में इसने क्या किया? ग्वालियर पे, हाँ, ग्वालियर पे आक्रमण किया और इसने ग्वालियर को जीत लिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास कौन है? बैरम खान। अब ये भी थोड़ा बड़ा हो गया है ना। अब इसने, अच्छा, इसने एक काम बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा किया। इसकी स्ट्रेटजी ये थी कि ये जिसको भी हराता था उसको मारता नहीं था, उसको अपने में मिला लेता था, है ना, और उससे ये उसका अपमान भी नहीं करता था कि तुमको अपने में मिला रहे हैं तो तुमको बहुत नीचा बनाएंगे। उसको राजा ही बना रहने देता था, कहता था तुम राजा रहो आराम से। तो ग्वालियर पे जो जीता तो ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया। ये नहीं कहा कि पूरा मेरा हो गया, कहा कि तुम ही रहो पर तुम मेरे अधीन रहना, ये कहता था ये। ग्वालियर जीत लिया। अच्छा, ग्वालियर से ही इसको मिले तानसेन। तानसेन पता है? तानसेन के बारे में पता है? तानसेन संगीतज्ञ थे, है ना। तो तानसेन इसको कहाँ से मिले थे? ग्वालियर से मिले थे। ग्वालियर का युद्ध कब हुआ था? 1559 में। अच्छा, इसने सोचा कि चलो आगे भी करते हैं, लेकिन तब तक महामनगा अपना काम कर रही थी, मंत्रा। वो मंत्रा अपना काम करने में जुटी थी, क्योंकि अभी ये किसकी सुन रहा था? बैरम खां की सारी बातें सुन रहा था। महिलाओं को ये बातें पसंद नहीं आती, है ना। अगर किसी को अपने कब्जे में कर रखा है, वो जैसे ही उसके कब्जे से छूटने में जाएगा ये भड़केंगी, है ना। इसने क्या किया? अकबर को भड़काना चालू कर दिया कि बैरम खां जो है वो शिया मुस्लिम है और हम लोग तो सुन्नी हैं, है ना, और शिया वाले लोग हमारी बातें मानते नहीं हैं, उनका अलग सिस्टम रहता है पूरा, है ना, हमारे धर्म को नहीं मानते, ये वो सारा बवाल चलता रहता है। भड़काता रहा, अकबर नहीं भड़का धीरे धीरे, पर उसने भरना चालू किया ऐसा कि महिलाएं भड़काएं, फिर भड़के ना कोई। महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी बना ले, अच्छे अच्छों को भड़का देती हैं। भड़का दिया अकबर को, अकबर भड़क गया। हाँ हाँ हाँ, बांग्लादेश से भी हम लोग ऐसे किए थे। तो इधर देखो, महिलाओं ने भड़का दिया, है ना। महिला कौन? धाय माँ उसकी, कौन? महामनगा, भड़का दिया। अभी सोचो, जिस बैरम खां की ये सारी बातें मान रहा था, जिसने इसको युद्ध जिताया था, जिसने इसकी जान बचाई थी, अभी ये उसके खिलाफ ही हो गया। बैरम खां के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया और इसने 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा। कौन सा? 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध। और तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में होगा? हाँ, सोचो, अभी तक 1559 तक जो इसको जिता रहा था, अभी 1560 में ये बैरम खां से युद्ध लड़ने आ गया। किसके किसके बीच में होगा? अकबर और बैरम खां के बीच में। जीतेगा कौन? अकबर जीतेगा। अकबर जीत गया। अकबर क्या हुआ? जीत गया। बैरम खां हार गया, पर इसने बैरम खां को मारा नहीं। मैंने पहले कहा था ये मारता नहीं था, अपने अधीन रखने की कोशिश करता था। तो इसने बैरम खां को मारा नहीं। इसने कहा कि ऐसा करो, तुम तो कहीं के शासक हो नहीं जो तुमको हम कहें तो अपने अपने शासन करना। इसने कहा कि तुमको हम एक गांव दे रहे हैं, तुम उसमें शासन करना, मेरे अधीन रहना। तो बैरम खां भड़क गया, कहा कि उससे अच्छा तो हमको मार दो, पर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि चाचा जान, तुमको हम मारेंगे नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, फिर जो तुम्हारा मन हो वो करो। तो कहा कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि हम हज यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो इसने वो एक गांव का शासन स्वीकार नहीं किया। किसने? बैरम खां ने। लेकिन जैसे ही ये निकला हज यात्रा के लिए, कहाँ पहुंचा? गुजरात तट पे। कहाँ पहुंचा? गुजरात के तट पे पहुंचा। इधर महामनगा वो गुस्साई बैठी थी कि ये जिंदा रहेगा, हो सकता है हज यात्रा से वापस भी तो आएगा कभी, हो सकता है अकबर का मन बदल जाए, फिर से मानने लगे इसकी बातें। तो महामनगा ने जानकारी दे दी उधर गुजरात के शासकों को, कहा कि भैया ये आ रहा है, इधर से जा रहा है सऊदी अरब वहाँ हज यात्रा करने। तो कहा मिल लो। इधर के शासकों ने क्या किया? बैरम खां को मार दिया। बैरम खां की हत्या कहाँ हो गई? गुजरात के तट पे। ये जानकारी किसने दी? महामनगा ने, है ना। देखो मंत्रा कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये तो गया, कौन गया? बैरम खां। इसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। अब ये तो बच गई अकेले, अब ये क्या करेगी? सोचो, पत्नी क्या करेगी? अब अकबर को देखो बहुत बुरा लगा कि यार उसके चाचा जान की मृत्यु हो गई। कहाँ? गुजरात के तट पर। तो निपट लिए, है ना। उसने इतने जान बचाई थी, सब कुछ किया था, चाचा चाचा कहता था इनको, है ना। तो इसको बहुत बुरा लग रहा था अपनी चाची के लिए। इसको इतना बुरा लगा, इसने क्या किया? इसी से विवाह कर लिया। इसने क्या किया? किससे विवाह कर लिया? हाँ, सलीमा बेगम से। किसने विवाह किया? अकबर ने विवाह कर लिया। ठीक है, कहा कि अब ठीक है ना।
तो ऐसा सिस्टम था। इसका एक बेटा भी था, बैरम खां की चाची नहीं है, वो अकबर की चाची हुआ करती थी कभी, अभी थोड़ी ना है, अभी क्या है, अभी उसकी पत्नी है। इसका एक पुत्र भी हुआ करता था, पुत्र था इसका अब्दुल रहीम। क्या नाम था? नाम सुना है? नहीं सुना? खाने खाना नाम सुना है? अब्दुल रहीम खाने खाना, आप सबने सुना होगा, है ना? तो अब्दुल रहीम खाने खाना किसका बेटा था? बैरम खां का बेटा था, सलीमा का बेटा था, है ना? सलीमा का मत कहो, क्योंकि सलीमा तो अब इधर आ गई है ना? अब ये किसका बेटा है? बैरम खां। इसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया था, मेरी जान बचाई थी, उसी का एहसान चुका रहे हैं कि देखो तुम्हारी माँ से हमने शादी कर ली, है ना? तो उसी का तुमको एहसान चुकाते चुकाते क्या करेंगे, तुमको हम अपने नवरत्नों में शामिल कर रहे हैं, है ना? और अनुवाद विभाग जो था, कौन सा विभाग? अनुवाद विभाग इसने किसको सौंप दिया? अब्दुल रहीम खाने खाना को सौंप दिया। कहा कि बेटा जलवा करो जाके। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कौन सा है? अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खां का बेटा। अच्छा, 9 रत्न हमने पढ़े थे वहां पे, जब गुप्त वंश पढ़ा था वहां भी 9 रत्न हुए थे। कौन सा शासक था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, वहां भी 9 रत्न थे, और यहाँ भी तुमको 9 रत्न देखने को मिलेंगे। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या काम करता था? अनुवाद विभाग का प्रमुख था, ठीक है? तो ऐसे इसने क्या किया, बैरम खां को खत्म कर दिया। तो अभी दूसरा इसका स्ट्रेटजी तो इधर चल रही थी ना, अभी कहाँ, दिल्ली से ग्वालियर पहुंचा था। इसने कहा कि आगे बढ़ो, इधर यूपी में क्या पड़ा? जौनपुर, है ना? अभी ये क्या किया, 1560 में क्या किया, इधर हमला, जौनपुर में। कहाँ किया? जौनपुर हमला कर दिया। अच्छा सोचो, जो धीरे धीरे सारे युद्ध जीत रहा है, क्या जौनपुर का युद्ध हारेगा? नहीं हारेगा। तो ये जौनपुर वाला युद्ध भी इसने जीत लिया, है ना? और ये कहाँ पहुंच गया? जौनपुर तक पहुंच चुका था। इसने कहा कि और आगे चलो, है ना? अभी क्या है, रुकते हैं। इसने कहा कि आगे बढ़ो, इधर पहुंच गया, आगे पहुंचा चुनार। कहाँ पहुंचा? 1561 में। कहाँ पहुंचा? चुनार। सारे युद्ध जीते जा रहा है। देखो, इसके पहले जिसके जो पूर्वज हुए थे, बाबर, वो भी पूरब में नहीं गया था इधर। इसके बाद में उसके पिताजी हुमायूं, वो भी पूरब में नहीं गए थे, क्योंकि दिक्कत कौन पैदा कर रहा था? इधर वाले अफगान ही तो पैदा कर रहे थे। इसने कहा पहले इन्हीं को खत्म करो, इधर ही बढ़ा, चुनार तक पहुंच गया। इसने क्या किया, यहाँ से अफगानों का सफाया करना स्टार्ट किया। अब चुनार पहुंच चुका था, यहाँ से सब खत्म, अफगानों की जड़ तक पहुंच चुका था। उसने क्या किया, वापस चलते हैं। अभी वापस आएगा तो कहाँ पहुंचेगा? वापस जब ये, हाँ, दिल्ली नहीं, अभी रास्ते में वापस आने में भी तो मिलेगा, उसी रूट से थोड़ी ना जाएगा, जिस रूट से गया था उसी रूट से थोड़ी ना वापस आएगा। अब ये उधर से वापस आया तो इधर इसने कहा कि चलो इधर मिल लेते हैं। इधर इसको मिला मालवा। कौन सा मिला? हाँ, तो ये कब मिलेगा? 1562 में। कहाँ पहुंचा? नहीं, 1561 में ही, उसी साल, जिस साल इसने चुनाव जीता उसी साल इसने कहा जीता, मालवा भी जीत लिया। हाँ, अरे भैया साल गुजर रहे हैं, खाना क्या शादी करा दे? बताओ बताओ तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। लो भैया तुम काहे परेशान हो? लो इधर आ गया, ठीक, खुश। अभी कहाँ आ गया? आमेर आ गया। अभी दावत कराएंगे। कहाँ आ गया? 1562 में। कहाँ? आमेर। अभी तुम्हारी दावत कराएंगे, देखो तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी कराएंगे। हम उतना डिटेल में नहीं जानना चाह रहे थे, पर तुम ले जाओगे तो जाएंगे। आमेर पहुंचा। आमेर के शासक थे भारमल। अभी किसी के शासक नहीं बताए, अभी तुमको यहाँ बता रहे हैं तुमको। आमेर के शासक भारमल थे, ठीक है ना? ये क्षत्रिय राजपूत राजा थे, है ना, हिंदू थे। अभी इनसे इनका युद्ध हुआ और भारमल हार गए ये युद्ध, है ना? तो भारमल जब ये युद्ध हारे तो इनकी एक बेटी हुआ करती थी। अभी देखो आया इंटरेस्ट, देखो कितना चेहरे पे खुशी, देखो इनके सबके, है? इसकी एक बेटी हुआ करती थी भारमल की। इसकी बेटी का नाम था हरखा बाई। क्या नाम था? हरखा बाई। इसने कहा देखो, मारने पीटने वाली हमारी स्ट्रेटजी है नहीं, मारते पीटते किसी को है नहीं। ऐसा करो, तुम्हारी ये बेटी ठीक ठाक लग रही है मुझे, है ना, बहुत सुंदर है, हमारी रुकैया बेगम से भी ज़्यादा सुंदर। रुकैया बेगम बारे में बताए थे, शुरुआत में बताए थे, है ना? हिंदाल की बेटी थी, उसके चाचा की, उसे शादी कर रखा था। कहा ये तो रुकैया से भी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा करो इससे हमारी शादी करा दो, है? हाँ, तुमको मारेंगे नहीं। तो भारमल ने क्या किया? शादी करा दी, है ना? ये कौन है? हरखा बाई। इसी को उसने आगे का क्या कहा? अरे कैसे भूल सकते हो इनकी स्टोरी? हाँ, इन्हीं को जोधा बाई कहते हैं। कौन है ये? जोधा। अकबर की कहानी नहीं सुनी? वही वाली, ये जोधा बाई वही हैं। अभी इसकी लाइफ में कौन आ गई? जोधा बाई। कैसे बोल सकते हो? अच्छा, जोधा बाई का एक मतलब यहाँ पे क्या कह सकते, भारमल का एक पोता था,
होता कौन था पता है? मान सिंह, है ना। इसने कहा देखो, इसके पास एक आदमी आ चुका था, इसका नाम था बीरबल। बीरबल इसको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताता था, है ना। वो बहुत चालाक आदमी था। उसने एक बार बुला करके बीरबल से पूछा कि यार मेरी लाइफ में सबसे बड़ा कांटा यही लोग हैं, राजस्थान के लोग। राजस्थान में राजपूत शासक हुआ करते थे। अकबर ने कहा केवल यही सबसे बड़ा कांटा है, फिर हम इधर चाहे जहाँ जाते हैं सब जीतते चले जाते हैं, यही लोग हैं जो हमको हराते हैं। यार इनको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, कैसे ये मेरे कंट्रोल में आए, क्योंकि एक बार अगर इनको हरा भी देते हैं तो पीछे से आने वाले दोबारा जो इनके वंशज होते हैं वो भड़क जाते हैं और हम इन्हीं से परेशान हैं। अकबर अपनी ज़िंदगी में केवल और केवल राजपूतों से परेशान था। तो बीरबल ने सलाह दी, देखो राजपूतों को केवल दो ही चीज़ चाहिए, एक तो लड़ना उनके खून में है तो उनको लड़ाई चाहिए, तो तुम उनको लड़ाई से दूर नहीं कर सकते, इसीलिए वो तुमसे बार बार लड़ने आ जाते हैं, है ना। दूसरा उनको चाहिए रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए। तो अकबर को समझ में आ गया यार इज्जत ही चाहिए, बोरियों में भर भर के दो इनको, है ना, पैक करके पठवाओ इनके यहाँ इज्जत। कहा कि देखो वो राजा हैं और राजा के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहा उनको राजा बने रहने दो, हम कौन सा कह रहे हैं उनको प्रजा बनाओ। कहा जितने भी राजपूत हैं सब राजा, जितने भी तुमने देखा होगा बीरबल को भी राजा कहते हैं, है ना। मान सिंह भी राजा हो गया, जीत लिया था इसने भारमल को, फिर भी मान सिंह को राजा कहता था। कहा कि सबको राजा बना दो, जितने हैं राजपूत जो बवाल करते हैं ज़्यादा, सबको राजा बना दो, सबको राजा कहता था जितने भी इसके यहाँ हुए। कहा कि सब राजा। कहा कि फिर बीरबल ने कहा फिर आप क्या रहेंगे? कहा कि ये सब राजा हैं, हम बादशाह हैं, है ना, ये सब राजा रहे, हम बादशाह हैं, है ना, राजाओं के भी राजा। कहा कि देखो अब स्ट्रेटजी इसकी समझ में आई। ये कहता था, कहता लड़ाई मत करो। इसने अपने जिसको भी हराया उसको अपने में मिला लिया। मान सिंह को उसने अपना सेनापति बना लिया। मान सिंह क्या हुए? ये उसके सेनापति हो गए, है ना। और उसकी बुआ से क्या कर लिया? शादी कर लिया, है ना। अब सोचो मान सिंह को भी इसने अपने 9 रत्नों में से एक में शामिल कर लिया। अब्दुल रहीम खाना भी था, उधर भी शादी करने में एक्सपर्ट आदमी था। सोचो उसकी बूढ़ी माँ से शादी कर ली, उसकी सलीमा बेगम से, इधर जोधा भाई से शादी कर ली, और मान सिंह को क्या बना लिया? अपना सेनापति बना लिया। मान सिंह क्या था? जोधा भाई का भतीजा था, है ना, जोधा भाई उसकी बुआ थी। अभी क्या हुआ? इधर दावत होगी, दावत हुई कि शादी होगी तो दावत होगी। अभी खुश हो नहीं हो? हाँ। खुश रहना चाहिए तुम्हारा, करा दी अब, ठीक है। अभी तक इसकी लाइफ में किसका कंट्रोल चल रहा था? क्योंकि बैरम खां गया, कंट्रोल किसका था? माहम अनघा का था। ये मरा कब? बैरम खां मरा कब? 1560 में। 1560 में मरा, तो अब 62 में इसकी शादी हो गई किससे? जोधा भाई से। तो 60 से लेकर के 62 के बीच में किसकी बातें सुनेगा? हाँ, ये केवल और केवल किसकी बातें सुनेगा? माहम अनघा की, है ना। सारी बातें मानता था। क्या करता था? हाँ, इसी 2 साल के टाइम पीरियड को, ये जो 2 साल का है ना, 60 से 62, 2 ही साल माना, क्योंकि इसके बाद में कौन आ गया? जोधा भाई। अब ये किसकी बातें मानेगा? जोधा भाई की। अब थोड़ी ना इनकी मानेगा, है ना। तो 2 साल तक लगभग किसने शासन किया? माहम अनघा ने, क्योंकि सारी बातें उसी के हिसाब से होती थी, है ना। इसीलिए मुगल वंश में 1560 से लेकर के 1562 तक के काल को पेटीकोट का शासन कहते हैं। कौन सा शासन? हाँ, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा पेटीकोट का शासन कब से कब तक था, तो 1560 से 1562 तक। इसको हरम दल का शासन भी कहते हैं, है ना। हरम दल समझते हो? नहीं समझते? समझाएंगे भी नहीं, है ना। अपने आप ढूंढना, गूगल करना क्या होता है, ठीक है। हरम दल का शासन या पेटीकोट का शासन कहते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ? जोधा भाई आ गई। कब? 1562 में। अभी 62 में जोधा भाई आ गई, तो अब सारी बातें इसी की सुनता था। अभी क्या हुआ? जोधा भाई थोड़ा पढ़ी लिखी थी और उनके पास अच्छा ज्ञान था, तो ये सही सलाह देती थी। माहम अनघा की तरह गलत सलाह नहीं देती थी, ये अच्छी सी सलाह देती थी। यहीं से, उसके पहले अकबर हुआ करता था। अकबर महान हुआ 1562 के बाद में, क्योंकि अच्छे काम करना उसने 1562 के बाद स्टार्ट किए। इतना छापा फिर बताएंगे उसने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। देखो अभी जोधा भाई आ चुकी है 1562 में, आ गई नहीं आ गई? अभी जोधा भाई इसको सलाह देगी। अब ये माहम अनघा की तरह तो है नहीं कि इसको उल्टा सीधी सलाह दे। बैरम खां को मरवा दिया। बैरम खां ना मरा होता तो हो सकता है और बहुत दूर तक हो सकता है, चीन इन तक कब्जा कर लेता, लेकिन नहीं, मरवा दिया। अभी क्या हुआ? अब आ गई जोधा भाई इसकी लाइफ में 1562 में। तो 1562 से इसने अच्छे काम करना स्टार्ट किया। जो भी सलाह बैरम खां वो जोधा भाई उसको देती थी, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। 1562 में जैसे ही ये आया तो सबसे पहले जोधा भाई ने इससे
दास प्रथा खत्म करवाई। क्या कराया? दास प्रथा। कहा कि दास प्रथा नहीं रहनी चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? दास प्रथा। तो दास प्रथा का अंत किसने किया? अरे अकबर ने किया। जोधाबाई ने तो सलाह दिया है। अभी तुम्हारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम क्या कहोगे? किसका सिलेक्शन हुआ? सर जी का। सर जी तो यहाँ खड़े हैं यार, सिलेक्शन तो तुम्हारा, हम तो सलाह दे रहे हैं ना केवल, है ना, हम तो तुम्हारी जोधाबाई हैं, है ना, तो हम तुमको केवल सलाह दे रहे हैं, तुमको सलाह दे रहे हैं। अब क्या काम कौन करेगा? काम तो तुम ही लोग करोगे ना, हम तो केवल सलाह दे रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब जोधाबाई इसको अच्छी सी सलाह देती थी। इसने क्या किया? 1562 में दास प्रथा खत्म कर दी। तो दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। किस सन में किया? 1562 में। 1563 आया। अब 1563 में इसने क्या किया? कहा कि देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, उससे पहले जो भी मुस्लिम जो भी रहते थे यहाँ पे, शासक हुआ करते थे, वो तीर्थ यात्रा के लिए भी कर लगाते थे। क्या करते थे? तीर्थ यात्रा के लिए क्या लगाते थे? तीर्थ यात्रा कर। इसने क्या किया? वो भी खत्म कर दिया। दास प्रथा भी खत्म हो गई, तीर्थ यात्रा कर भी इसने समाप्त कर दिया। कहा कि वो लोग अभी संसार से मुक्ति चाहते हैं, अपना घूमना टहलना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो भी जाना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है, उसको वहाँ जाने की छूट होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि किसी को तुम तीर्थ यात्रा जाने पे भी तुम टैक्स लगाओगे, तो तुम ऐसे टैक्स नहीं लगाना चाहिए तुमको, तुम मत लगाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छी सलाह तो तुम्हारी ठीक है, तो हम हटा देते हैं। तो 1563 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया। हो गया? नहीं हुआ? ठीक। अभी क्या आएगा? 1564। अभी 1564 आया तो इनको एक और सलाह दी गई। कौन सी सलाह? कहा कि जजिया कर लगता है ना, है ना, कहा जजिया कर भी समाप्त कर दो। जजिया कर भी खत्म हो गया। जजिया कर लगता था गैर मुस्लिमों पे, जो भी हो, इस्लाम धर्म के अलावा जितने भी कोई भी धर्म है, उनको सबको इसलिए टैक्स देना पड़ता था कि वो मुसलमान नहीं हैं, है ना। अगर तुमको टैक्स देने से बचना है तो तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, अन्यथा तुमको क्या करना पड़ेगा? जजिया कर देना पड़ेगा। तो बाकी के जितने भी हिंदू शासक हुआ करते थे, बौद्ध, जैन, सबको क्या देना पड़ता था? जजिया देना पड़ता था। तो जोधाबाई ने कहा ऐसा थोड़ी ना कर सकते, तो हमारे ससुराल से केवल इसलिए टैक्स वसूलो कि वो हिंदू हैं, इसलिए तुम टैक्स वसूलोगे। ने कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। कहा कि हटाओ फिर ये। तो क्या हो गया? जजिया कर समाप्त हो गया। किसके कहने पे? जोधाबाई के कहने पे। ठीक है ना। तो ऐसे करते करते ये सारे अच्छे काम ही तो हैं उसके। अभी क्या हुआ? 1571 में इसने बनाया फतेहपुर सीकरी शहर। क्या बनाया? फतेहपुर सीकरी। ये एक शहर बसाया। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया, तो अकबर ने बसाया। अच्छा, आगे चल के इसने अपनी राजधानी भी इसे बना लिया। तो क्वेश्चन ये भी तुम्हारा हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो अकबर ने। उसी ने इसी शहर को बसाया और उसी ने इस शहर को अपनी राजधानी भी बनाया। फिर आ गया समय 1582 का। क्या समय आया? 1582। देखो इसके सारे काम लिखवा रहे हैं तुमको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 1582 में इसने क्या किया? एक धर्म चलाया। कौन सा धर्म? एक नया धर्म बनाया। कहा कि ये भी अलग धर्म होगा। कौन सा धर्म? कहा दीन इलाही। कौन धर्म? दीन इलाही धर्म चलाया। कहा कि आज से ये धर्म होगा, है ना। एक अलग धर्म बना लिया। कहा कुछ लोग इसमें भी फॉलो करें, है ना, ये अलग होगा। सभी धर्मों को मिक्स करके एक धर्म बनाया गया, है ना। तो एक नया धर्म किसने चालू किया? अकबर ने, है ना। कौन सा धर्म? दीन इलाही। किस साल में चालू किया? 1582 में। अच्छा, फिर अगर धर्म चालू किया है तो उसके कोई पुरोहित भी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो दीन इलाही के पुरोहित कौन थे बताओ? इसके पुरोहित थे अबू फजल। कौन थे? अबू फजल। अच्छा, इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, एकमात्र हिंदू था। पहला भी हुई था, आखिरी भी हुई था। एक ही आदमी स्वीकार किया था, पता है? हिंदू आदमी था वो बीरबल। कौन था? बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम जानते कोई लोग? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तो महेश दास ने ही केवल दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। यहाँ तक कि अकबर ने खुद नहीं स्वीकार किया था, बनाया खुद नहीं था, लेकिन खुद ने भी ये धर्म स्वीकार नहीं किया था। कहा कि अब ये धर्म बन गया है तो इस धर्म का कैलेंडर होना चाहिए, जैसे हिंदुओं के कैलेंडर होते हैं, इस्लाम के भी कैलेंडर होते हैं। कहा कि इलाही धर्म का भी एक कैलेंडर होना चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया? 1583 में इसने एक कैलेंडर चलाया। कौन सा? इलाही कैलेंडर। क्या किया?
अरे 1500 कर लो इसको, 15 बोल तो ये 1500 ही रहे हैं। इसने क्या चलाया? इलाही कैलेंडर चलाया। क्या चलाया? कब चलाया? 1583 में। ये समझ में आ रही? देखो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, डिटेल में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, मुगल वंश बहुत लंबा चलेगा, तो हम काम केवल लिखा देते हैं, है ना। तो इलाही धर्म किसने चलवाया? इलाही कैलेंडर किसने चलवाया? अकबर ने चलवाया। अच्छा, इसने काम बनवाए भी, चीज़ें बनवाई, जैसे तुम देखोगे बुलंद दरवाज़ा, है ना। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने था? अभी कहाँ, ये देखो, है ना। तो यहीं पे बनवाया क्या? बुलंद दरवाज़ा। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था, है ना। तो तुमको भी, अच्छा किस उपलक्ष्य में बनवाया था तुमसे अगर पूछ दिया जाए, बुलंद दरवाज़ा बनवाया क्यों था? तो इसने गुजरात पे विजय पाई थी। कहाँ पे? गुजरात विजय इसने जब प्राप्त की तो उस खुशी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अच्छा, इसने बनवाने की अगर बात करें तो इसने आगरा में, यहाँ पे आगरा पड़ता है, तो आगरा में इसने एक लाल किला बनवाया। क्या बनवाया? आगरा में लाल किला। अभी तुम लाल किला जो जानते हो कहाँ पे है? दिल्ली में है। पर ऐसा नहीं कि एक ही वही लाल किला है, दो लाल किला हैं, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा वाला अकबर ने बनवाया था। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था। अच्छा, इलाहाबाद में इसने एक किला बनवाया था जिसको कहते हैं इलाहाबाद का किला। क्या कहते हैं? इलाहाबाद का किला। लिखोगे? लिख लो। इतने सारे काम इसने किए हैं, काम इसने और भी बहुत किए हैं, मनसबदारी प्रथा वगैरह, पर वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, अभी केवल तुमको इतना बताएंगे। तो इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? किस उपलक्ष्य में? आगरा का किला। अरे बताओ, पूरा बोले ना, गलत दर्ज करा कि आगरा का किला किसने बनवाया, तभी बताओगे। खाली आगरा का किला बोलेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। क्या सर, आगरा का किला क्या है, कितनी ईंटें लगी हैं ये बताएं, कि कितने कमरे बने हैं ये बताएं। छापो। हमने देखा था गुप्त वंश में था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके यहाँ भी नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के भी नवरत्न हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? अकबर के 9 रत्न। नवरत्न मतलब जो उसके 9 सबसे प्रिय लोग थे, है ना, वो थे नवरत्न कहे जाते हैं अकबर के, है ना। तो अकबर का सबसे प्रिय आदमी कौन था? बीरबल। तो पहला रत्न कौन हो गया इसका? बीरबल। बीरबल क्या है? अकबर का नवरत्न है। इसको राजा बीरबल भी कहते हैं, है ना। राजा कहता था, कहता तुम भी राजा, है ना, सब राजा, है ना। इसका वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। अच्छा, ग्वालियर गया था तो इसको तानसेन मिले थे। कौन मिला था? तानसेन। कौन मिला था? तानसेन। कहाँ मिले थे? ग्वालियर में। तानसेन का वास्तविक नाम बताओ? राम तनु पांडे नाम था इनका। क्या नाम था? राम तनु पांडे। ये संगीतज्ञ थे। क्या करते थे? संगीतज्ञ थे। संगीत बजाते थे, अपना मस्ती में धुन रहते थे। तानसेन का ये काम रहता था, है ना। और बीरबल का काम क्या हुआ करता था? कि वो सलाह देता था, है ना। क्या करता था? सलाह देता था। अगला हो जाएगा मान सिंह। कौन हो जाएगा? मान सिंह, है ना। मान सिंह क्या है? मान सिंह का तो वास्तविक नाम वही है। मान सिंह को इसने बनाया अपना सेनापति। क्या बनाया? सेनापति। सब राजा हैं, किसी को भी इसने, हिंदू जितने भी लोग थे, किसी को जितने भी राजपूत ही थे इसके सेना में, उन्हीं से इसकी सेना मजबूत हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि सबसे ज़्यादा लड़ने में कौन एक्सपर्ट है। और शौक किसका है? कहा कि तुम्हारा शौक है तो लड़ो, जाके मेरी तरफ से लड़ो। कहा कि लड़ो आराम से। बेवकूफ़ बना के खूब लड़वाया राजपूतों को। कहा कि लड़ो, आपस में ही लड़वा दिया। अभी वहाँ पे अभी युद्ध कराएंगे, अभी हल्दी घाटी बच गया, बताओ हल्दी घाटी करवा दें? हल्दी घाटी ना करवाएं, छोड़ दें? हल्दी घाटी छूट गया, अभी ज़्यादा शॉर्ट में होते होते हल्दी घाटी छोड़ दिया हमने, बता करा दें। देखो 1556 में क्या हुआ? उदय सिंह थे, है ना, कहाँ के? मेवाड़ के। कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। गया भैया अकबर खुद लड़ने, कहाँ? मेवाड़। किससे? उदय सिंह से। यहाँ पे उदय सिंह राजपूत सम्राट थे, लड़ना उनका शौक था। ऐसा मारा है अकबर को धो कर कि अकबर क्या हुआ? भाग गया यहाँ से जान बचा के। क्या किया? भाग गया यहाँ से छोड़ छाड़ के। कहा कि ये बहुत खच्चर टाइप के आदमी हैं, मारते हैं तो गिनते नहीं कितने चपोटे मार दिए फटाफट, है ना। तो ये भाग गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जब देखा कि अब उदय सिंह डाउन हो गए हैं, कहा कि अब दोबारा चलते हैं, है ना। तो 1576 में, कब? 1576 में दोबारा गया। कहाँ? मेवाड़ पे दोबारा हमला किया। इस 1576 वाले हमले को कहते हैं हल्दी घाटी। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी।
इस समय उदय सिंह तो थे नहीं, उनका एक बेटा था, कौन? महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। अच्छा, इनको प्रस्ताव भेजा अकबर ने, अपने यहाँ अपने सेनापति को भेजा। कौन थे सेनापति इनके? मान सिंह। उनसे प्रस्ताव भिजवाया, कहा कि भैया तो हमारे में मिल जाओ। लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी बात नहीं मानी, कहा मिलेंगे नहीं, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने बात नहीं मानी। लेकिन अकबर ने क्या किया, इस बार अपना खुद नहीं गया, कहा कि वो लोग बहुत खच्चर टाइप के आदमी मारने लगते तो गिनते नहीं हैं, है ना, तो हम नहीं जाएंगे। इसने अपने सेनापति को भेजा। किसको भेजा? मान सिंह को भेजा, है ना। अभी कहा कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ेंगे, है ना। तो लेकिन इधर से क्या था, इधर महाराणा प्रताप तैयार बैठे थे, कहा कि ये साले खच्चर लड़ते हैं तो जब हारने लगते हैं, क्योंकि एक बार हार के तो भाग गया, दोबारा हारने लगेगा, तो अपनी सेना के मोटिवेशन के लिए इसके बाबा ने क्या किया था, जिहाद चालू करा दिया था युद्ध में, कि गैर हिंदुओं को मारो, तुम्हारा धर्म युद्ध है ये। कहा कि अगली बार धर्म युद्ध ना हो पाए, तो महाराणा प्रताप तैयार था कि धर्म युद्ध का नारा ना दे पाए ये। इसने क्या किया, इसने अपना सेनापति, जो इसका एक सेनापति था उसका नाम था हकीम खान। कौन? हकीम खान। कहा कि मेरी तरफ से हकीम खान लड़ेगा, है ना। इधर से इसने हिंदू भेजा लड़ाने के लिए कि जाओ, इसने मुसलमान भेज दिया, कहा कि लड़ो बेटा आपस में, है ना। अभी जब इनका युद्ध होने लगा महाराणा प्रताप का और मान सिंह का, है ना, तो इतना, ये पूरा हल्दीघाटी का इधर पहाड़ी क्षेत्र है, ये एक्सपर्ट टाइप के आदमी थे, लड़ना लड़ाना इनका शौक था, ये भी राजपूत ही था। आपस में खूब टक्कर हुई। महाराणा प्रताप बहुत भारी पड़े इनके ऊपर, सेना इनकी हार रही थी, लगभग 90% युद्ध ये जीत चुके थे। कौन? महाराणा प्रताप। मान सिंह कहाँ जीत जाएंगे? महाराणा प्रताप लगभग 90% युद्ध जीत चुके थे, सेना हारने पे बिल्कुल कगार पे आ चुकी थी। मान सिंह ने फिर चला गेम, है ना, अकबर तो खुद आया नहीं था, इसने गेम चला। क्या किया, एक हाथी पे एक सैनिक को सारी राजा वाली वेशभूषा पहना करके बिठा दिया, झंडा अंडा लगा दिया कि राजा आ गए हैं, और पूरी अफवाह क्या फैला दी कि हल्दीघाटी के युद्ध में खुद अकबर लड़ने आ गया है। आ गया, पूरी सेना को जोश किया, अब हमारे राजा खुद आ गए हैं, अब हमको कौन हराएगा। मतलब राजा लड़ने आ गए, पूरी सेना में एकदम जोश आ गया कि सेनापति तो अलग बात है, राजा आ जाएगा तो उत्साह एकदम बढ़ जाता है। दोबारा से पूरे जोश के साथ इसकी सेना लड़ने लगी। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, कहते हैं कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। यहाँ पे हुआ क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़े को चोट लग गई थी, इस वजह से वो वहाँ से भाग लिए थे, है ना, क्योंकि घोड़े से अगर तुम गिर गए तो मरना तुम्हारा फिक्स है। तो ये वहाँ से फिर युद्ध छोड़ के चले गए थे, है ना। लेकिन फिर भी अकबर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेवाड़ पे कब्जा कर ले, मेवाड़ फिर भी छूटा हुआ था। महाराणा प्रताप ने कसम खा ली थी कि वो छोड़ के गया है, इसलिए गद्दी पे नहीं बैठेंगे, जिस दिन जीतेंगे उस दिन गद्दी पे बैठेंगे। पूरा मेवाड़ खाली पड़ा था, मेवाड़ में वो शासन नहीं किए, चाहते दोबारा फिर से आ सकते थे, शासक बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, दोबारा से मेवाड़ पे शासन नहीं किया। कहा कि जब जीतेंगे तभी आएंगे, है ना। ऐसे छोड़े हुए राज पे, और अकबर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इधर आ जाए मेवाड़ पे, क्योंकि अभी महाराणा प्रताप जिंदा है, अभी घोड़ा ही तो मरा है उसका, है ना। तो महाराणा प्रताप से इतना डरता था, अकबर कभी सामने नहीं आता था। महाराणा प्रताप की अभी डिटेल में जब पढ़ाएंगे उस वाली बैच में, फाउंडेशन वाली में, तब डिटेल में चलेंगे। हल्दीघाटी का तुम ऐसे शॉर्ट व्यू ले लो ऐसे, ठीक है, इतना चलेगा, और डिटेल नहीं, इतना बहुत है ना। इधर देखो, मान सिंह इसका सेनापति था, सबको पता है ना, हर जगह युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह को ही ये भेजता था। अच्छा, एक और था टोडरमल, सारे हिंदू एक पास लिखा दिए हैं, हिंदू जितने भी इनके नवरत्नों में हिंदू थे, 4 ही थे, है ना। टोडरमल, तो टोडरमल को इसने बनाया अपना वित्त मंत्री। क्या बनाया? और इनको वित्त मंत्री बनाने के कारण ये भी एक फैक्टर हो जाता है टोडरमल। टोडरमल ना रहे होते तो अकबर इतना महान नहीं होता, क्योंकि जितने भी अच्छे काम किए हैं सारी सलाहें इसकी भी दी हुई हैं, जितना भी विकास किया है, जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, सब स्ट्रेटजी किसकी होती थी? टोडरमल की स्ट्रेटजी होती थी, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे, है ना। अबू फजल थे, फैजी थे, इसके इसमें होते थे। अबू फजल एक हुआ करते थे, है ना, फैजी हुआ करते थे, और अब्दुल रहीम हुआ करते थे, है ना, पता है ना अब्दुल रहीम खाने का नाम, है ना। और हकीम हुकाम हुआ करते थे। कौन? हकीम हुकाम, ये इसके क्या थे? बावर्ची थे। क्या थे? बावर्ची थे, है ना। और नवा कौन हुआ करता था? उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम था? मुल्ला दो प्याजा। ये कौन था बता सकते हो? मुल्ला दो प्याजा नवरत्नों में से है, तो ये तो बावर्ची हो गया। ये कौन है? मुल्ला दो प्याजा जानते हो? ये इसका कपिल शर्मा था। क्या था?
हाँ, ये इसका कॉमेडियन था, ये सभा में हंसी मजाक कराया करता था, इसको कॉमेडियन लिख लो, है ना। कॉमेडियन कौन है? मुल्ला दुबे। नाम से ही लग रहा है, अजीब सा नाम है, प्याज जैसा नाम रख दिया उसका, तो हंसी मजाक करने के लिए उसका ऐसा नाम रख दिया गया था, क्या? मुल्ला दो प्याजा। तो यही है अकबर के 9 रत्न, है ना। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, किसी को पता है? कोई बताएगा? हाँ, अकबर की मृत्यु इधर लिख दें, है ना, इधर हो जाएगा, मत करो, लिख थोड़ी देर की बात है। 1605 में इसकी क्या आ जाती है? मृत्यु। इसका मकबरा कहाँ बनता है? अकबर का मकबरा कहाँ पे बना है? सिकंदरा में। कहाँ बना है? सिकंदरा में। तो ये क्वेश्चन एक हो सकता है, इसलिए बता दिया, है ना, वरना छोड़ देते, बताते नहीं, है ना। तो डेट भले ही ना याद रहे, पर ये रहना चाहिए कि अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो सिकंदरा में बना हुआ है, इतना छाप लो।